गुड इवनिंग। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो गया था, ठीक है, इस वजह से क्लास में लेट हो गया। ठीक है, जितने लोग लाइव हैं एक बार फटाफट लिंक को शेयर कर दो, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी जिससे क्लास आपकी डिले स्टार्ट है, तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपसे कह रहा है, देखिए मैं इस बार टाइमर भी आपके लिए लगा दे रहा हूं। ठीक है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी बच्चा बताएंगे जल्दी से। आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं और आपको बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, 20 सेकंड का समय है, आपको बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको दिया है 82, 70, 76, 64, 70, 58 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए आपका टाइम हो गया ओवर। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। देखिए आपको क्या दिया गया है। देखिए आपका क्या है, 82 है, उसके बाद क्या है बच्चा 70 है, उसके बाद क्या है 76 है, उसके बाद क्या है 64 है, फिर आपका 70 और फिर आपका 58 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, तो ये आपका 82 था और ये आपका 70 था, तो 70 में कितना जोड़ोगे या कितना घटाओगे, तो आप कह दो कि सर 12 घटा दीजिए तो आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, 12 घटा दीजिए तो आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 70 है और ये 76 है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, 6 जोड़ दोगे। ठीक है, यही तो होगा। अब फिर आपका ये 76 है और ये 64 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, फिर यहाँ पे 12 घटा दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चा, फिर यहाँ पे 6 जोड़ दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चा, फिर यहाँ पे 12 घटा दोगे। तो फिर आगे अगर यही सीरीज कंटिन्यू होगी तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे, 6 जोड़ दोगे, और 58 में अगर 6 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 64। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 64 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर सी, 64 इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है ना ये। एक बार जितने लोग लाइव हैं फटाफट लिंक को शेयर कर दे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 64 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। एक बार लिंक को शेयर कर दे, जब सभी बच्चा लिंक को शेयर कर दे। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं सभी लोग कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग बताएं जल्दी से कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए आपको समय दे देते हैं हम। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 20 सेकंड है आपके पास, फटाफट बताइए क्या रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल, ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए है। सभी लोग बताएं जल्दी से क्या होगा। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है आपका। अब इस पे प्लेस वैल्यू लिख दो तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये आपका क्या है, सी है, तो सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है और इसका 1 होता है। यहां पर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 11 होगा, ये आपका 10 होगा, ये आपका 12 होगा और ये आपका क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो अगर आपकी सीरीज देखोगे तो किस क्रम में आगे बढ़ रही है, अगर आप सीरीज देखोगे तो किस क्रम में आगे बढ़े, तो ये 3 था, ये 7 हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, +4 हो गया। ये 7 था, ये आपका 11 हो गया, तो यहां भी +4 हो गया। तो 11 था, फिर क्या हो जाएगा बच्चा, +4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 किसका होता है, आपका ओ का होता है। ठीक है, देख लो कौन सा विकल्प ओ से शुरू होता है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ONPM। ठीक है, आपका हो जाएगा ONPM। सभी लोगों का आ रहा है ना, ONPM इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आपको पैटर्न पहचानना और क्वेश्चन पहुंच जाना। देखिए आगे देखिए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बच्चा, सभी बच्चा बताएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 13, 14, 18, 27 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जितने लोग लाइव है फटाफट बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम ओवर। देखिए क्या दिया गया है,
13 है, उसके बाद क्या है बच्चा 14 है, उसके बाद क्या है 18 है, उसके बाद क्या है 27, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखोगे कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ पे देखोगे कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, यहाँ पे देखोगे कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और अगर यही सीरीज आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा, और 27 में अगर 4 का स्क्वायर जोड़ोगे 27 में मतलब 16 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 43 इज द राइट आंसर। 43, सभी लोगों का 43 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिन लोगों का 43 आ रहा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्लियर है, सभी लोगों का 43 आ रहा है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर है ना? चलिए चलिए आइए आगे आइए आगे आइए, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 20 सेकंड है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। सभी बच्चा बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा। जितने भी ये प्रश्न हैं ये आपके यूपीएसआई, रेलवे, CBD2, आरओ, ARO सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, जल्दी से बताइए। चलिए आपका टाइम ओवर। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आपसे कह रहा है ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये यहां पर क्या हो जाएगा ई। भाई डी के बाद क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। अब आपके सारे विकल्प में ई है, उसके बाद क्या है ये आई, जे, के, एल, और यहां पर क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। ई एम देखिए किस विकल्प में है, 2 मिल रहा है, तो देखो आगे बढ़ो। अब देखो क्यू है, ठीक क्यू है, फिर क्यू के बाद देखो ये 17 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा, यहां पर 20 तो यहां पर 21 हो जाएगा, और 21 किसका होता है EMU। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी EMU इज द राइट आंसर। ठीक है, EMU इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का EMU आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है ना? चलिए आइए अगले प्रश्न पर, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सारे बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, बताइए फटाफट बताइए, 20 सेकंड का टाइम है। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 50 दिया है, फिर 49.5 दिया है, इसके आगे अगर आपकी सीरीज कंटिन्यू होती है तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, 50 दिया गया है, उसके बाद क्या है बच्चा 49.5 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 45.5 है, उसके बाद आपका कितना है 42 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 50 है, और यहाँ पर क्या है 49.5, तो यहाँ पे कम हुआ, कितना कम हुआ 0.5 कम हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या कम हो रहा है 0.5 कम हो रहा है। अब देखिए उसके बाद से अगर ये सीरीज आपका कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर 0.5 कम हो रहा है, अगर यहाँ पर अगर हम इसी को कंटिन्यू करें और आपको यहाँ पे पहुंचा, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कितना कम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप कर लो थोड़ा सा, 45.5 है, और यहाँ पर कितना है 42 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर जो अंतर है वो किसका है 3.5 का है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रखेंगे, ठीक है, कि आपका सुटेबल हो जाए। तो यहाँ पर अगर 0.5 है तो यहाँ पर अगर हम 1.5 रख दें, तो यहाँ पर अगर 1.5 की कमी करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए, और अगर यहाँ पर 1.5 आएगा और यहाँ पर 45.5 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 48 सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 48 सही होगा। पहले 0.5 होगा, फिर 1.5 होगा, और यहाँ पर जो कमी होगी वो किसकी हो जाएगी 2.5 की, फिर 3.5, इस तरीके से कंटिन्यू होगा, तो आपका हो जाएगा 48 इज द राइट आंसर। 48 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है, 48 आएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आइए, बताइए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट सभी बच्चा कमेंट करेगा इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। 20 सेकंड है आपके पास, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए एक बार जितने लोग लाइव है लिंक को शेयर कर दें। चलिए आपका हो गया टाइम ओवर। चलिए देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, आपका क्या दिया गया है, आपका 3 है, 4 है, 10 है, 13 है। देखो यहां पर देखोगे तो साफ साफ मिल रहा होगा आपका, ठीक है, कि 3 में 1 का गुणा कर दो और 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
4 में 2 का गुणा कर दो और क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर 10 में किसका गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 3 जोड़ दो, तो आपका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो 3 में किसका गुणा करोगे, 4 का गुणा करोगे और कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 1 13 हो जाएगा, और 4 जोड़ोगे तो 136 आ जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर 136। क्लियर है, चलिए 136 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आइए, अगले प्रश्न पर आइए, जल्दी से बताइए क्या होगा आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, कमेंट करें सभी बच्चा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 4 9 20 37 60 और 89 क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए चलिए अब देखिए इसमें देखते हैं कि क्या होगा। आपका क्या दिया गया है बच्चा, आपका दिया गया है पहले क्या है 4 है, फिर क्या है 9 है, फिर 20 है, फिर आपका 37 है, फिर आपका 60 है, फिर आपका 89 और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी श्रृंखला बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ने का क्रम है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ है। ये 4 है और ये 9 है, तो इतने कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, यहाँ पर कितना जुड़ेगा बच्चा 11 जुड़ेगा, यहाँ पर कितना जुड़ेगा बच्चा, यहाँ पर आपका 17 जुड़ेगा, यहाँ पर कितना जुड़ेगा बच्चा आपका, तो आपका 40। ठीक है, ये आपका 23 जुड़ेगा, और यहाँ पर कितना जुड़ेगा, तो ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, यही तो होगा ना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अभी एक में आपको कोई सीरीज तो मिल नहीं रही है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, +6 होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ पे भी +6 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा, यहाँ पे भी +6 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा, यहाँ पर भी +6 होगा। तो अगर यही सीरीज आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, और 19 और 6 कितना हो जाता है 35 होता है, और 89 + 35 क्या होगा, 9 5 14 हो जाएगा, 8 3 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 124 इज द राइट आंसर, 124। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर आएगा 124। बताइए क्लियर है, क्लियर है। चलिए 124 आएगा, जिन लोगों का 124 आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी बच्चा बताएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया है, आपका टाइम हो गया बच्चा ओवर। चलिए देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आपका क्या दिया गया है बच्चा, आपका दिया गया है 215, फिर क्या दिया गया है 216 है, फिर आपका 208 है, फिर आपका 235 है, फिर आपका 171 है, और फिर आपका क्या है बच्चा, आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है इस पर पैटर्न क्या लग रहा है, तो देखो 215 है। ठीक है, 215 है ना। अब यहाँ पर आपका 1 का अंतर है, तो 215 आप कर लो प्लस 1 का क्यूब कर लो, तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद 216 है और ये आपका 208 है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 का क्यूब कर लोगे तो 2 दूना के 4 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है, पैटर्न दिख रहा है। फिर आपका 208, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, प्लस इसमें क्या कर लो 3 का क्यूब करो, इस बार 3 का क्यूब 27 होगा। ठीक है, और 8 7 15 235 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या है 235 है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे फिर माइनस होगा, माइनस कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, अब 235 में 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 171 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना है 171 में क्या करोगे, प्लस करोगे किसका 5 का क्यूब। ठीक है, तो 125 जोड़ लो तो 171, 125 5 1 6 7 2 9 और 1 1 2 296। ठीक है, 296 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 296 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 296 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी बच्चा जल्दी जल्दी कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
चलिए बताइए क्या आ रहा है इस प्रश्न का आंसर, सभी लोग कमेंट करें। 351, 349। आपका टाइम ओवर हो चुका है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखो आपको क्या दिया गया है, आपका है 121 है, उसके बाद 144 है, उसके बाद 190 है, फिर 259 है और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 466 है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखा जाए तो देखते हैं यहाँ पर कितने का अंतर है। तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 में से 2 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा। 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 हो जाएगा और आपका कितना बचेगा यहाँ पर। ठीक है, आपका बचेगा 69। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, 23 है, 23 दूना के क्या है 46 है और 46 में प्लस देखिए यहाँ पर कितने कितने का अंतर है बच्चा, 23 का अंतर है। यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 23 का अंतर है। तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा, 23 का अंतर होगा। तो जोड़ लो तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 2 8 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 259 में आपको 92 क्या करना है बच्चा। ठीक है, यहाँ पर 1, ठीक है, इसमें जोड़ना है, जोड़ दो 92 जोड़ दो तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 9 5 14 और 1 कितना हो जाएगा, 16। 9 5 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 351 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 351 इज द राइट आंसर। ठीक है, 351 सभी लोगों का आ रहा है, 351 आएगा। ठीक है, 351 आएगा, 351। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, 351। चलिए ये सब बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे यहाँ 2 बैच चल रहे हैं। एक आपका लेखपाल का बैच चल रहा है बच्चा, एक आपका लेखपाल का बैच चल रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि पेट का एग्जाम अभी हुआ है, तो जिन बच्चों का लगता है कि उनका 60 से ऊपर नंबर आ रहा हो, ठीक है, तो वो बिना लेट किए मेंस का बैच ज्वाइन कर लिए। लेखपाल के लिए स्टार्ट हुआ है और दूसरा हमारा यूपी टेट के लिए भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो जिन लोगों को अपना टीचर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर ले, और जिनको लगता है कि पेट में वो 55 या 60 से ऊपर पा रहे हैं प्री एग्जाम में, तो वो हमारे इस लेखपाल के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। ठीक है, 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। बताइए क्या होगा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए अब आपका 3 है और 3 से 22, देखो नंबर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है आगे। ठीक है, ये 3 था, ये 22 है, फिर उसके बाद 673 हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पे, तो मतलब आपका गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणा हो रहा है, ये तो पक्का है। ठीक है, अब वर्ग भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो देखो 3 से 22, अब अगर 3 और 22 में देखोगे तो ये कहीं क्यूब और वर्ग के बराबर नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर इस पर अप्लाई किया जाए, अगर इस पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया जाए और आपसे कहा जाए कि 3 से आपको क्या बनाना है बच्चा, 3 से आपको 22 बनाना है, तो कैसे करेंगे। तो आप कहोगे सर 3 में 7 का गुणा कर दो और 1 जोड़ दो तो 22 आ जाएगा। 3 में 7 का गुणा कर दो बच्चा और 1 जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यही क्रम जारी रखे तो 22 में 6 का गुणा कर दें और 2 जोड़ दें भाई, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 आएगा 6 दूना के 12 और 13 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 134 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए, चलिए चेक कर लेते हैं कि ये पैटर्न सही है या नहीं। तो अगर यही पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो 134, इसमें किसका गुणा करना, अब ये कम हो रहा है तो 5 का गुणा करना, जोड़ना कितना है 3। तो अगर इसको गुणा करोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 3 15 और 17 हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 1 6 हो जाएगा, जोड़ना कितना है 3। तो 673 होना चाहिए आगे वाले वैल्यू, बिल्कुल है 673। तो मतलब आपका ये जो पैटर्न लग रहा है वो पैटर्न क्या है बच्चा, सही है। तो 134 ऑप्शन नंबर 1, 134 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए
बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। इन सब चीजों में तो आप तेजी हो, उस्तादी हो, जल्दी से बताओ, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। जितने लोग लाइव हैं फटाफट बताएं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नफरत, प्यार, क्रोध और शत्रुता, ठीक है। जितना बच्चा लाइव है जल्दी से बताएं, नफरत, प्यार, क्रोध और शत्रुता। चलिए अब देखिए यहां पर जब आप चेक करोगे बच्चा, यहां पर चेक करोगे तो नफरत, क्रोध और शत्रुता ये क्या है, निगेटिविटी है। प्यार आपका क्या है, पॉजिटिविटी है। प्यार आपका क्या है बच्चा, पॉजिटिविटी है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बी आ रहा है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर, आइए अगले प्रश्न पर। ये सारे प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं बच्चा, ठीक है। बताइए मोजे, चूड़ियां, दस्ताने और कलाई घड़ी क्या होगा, मोजे, चूड़ियां, कलाइयां और दस्ताई घड़ी, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब देखिए इसमें जब ध्यान से देखोगे आप तो पाओगे कि जो मोजे हैं, ठीक है, जो दस्ताने हैं, देखिए अब यहां पर देखोगे तो आपका चूड़ी, दस्ताना और कलाई घड़ी ये सभी किस में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। जो मोजा है वो आपका कहां पहना जाता है, पैर में पहना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर ए, ठीक है। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा भिन्न है, जल्दी से बताओ कौन सा भिन्न है आपका, जल्दी से बताओ कौन सा भिन्न है, दिमाग लगाओ, कौन सा भिन्न है, जल्दी से बताओ कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहां पर आप जब ध्यान से देखोगे तो पहला क्या है, बी सी ई, ठीक है। तो बी सी तुरंत आपका एक जोड़ के बी सी और सी के बाद डी, सॉरी ये तो तुरंत बाद है भाई, ये तो तुरंत बाद है आपका, और इसमें क्या है, एक जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, एक जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर के एल एन, तो यहाँ पर के एल और इसके बाद यहाँ पर एक जुड़ रहा है, ठीक है। चलो ओ पी क्यू, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, तुरंत बाद वाले भाई, यहाँ पर सब में एक एक जुड़ रहा था और यहाँ पर ये कंटिन्यू है ओ, देखो अब ये क्या है ओ पी, ठीक है, और पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका कंटिन्यू है। बाकी इन दोनों में क्या है, कंटिन्यू कंटिन्यू, लेकिन एक बात, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ठीक है, ओ पी क्यू, विकल्प नंबर सी, ये आपका लगातार कंटिन्यू है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। क्लियर है। बाकी सब में क्या है, तुरंत बाद और उसके बाद +1, ठीक है, तुरंत बाद और उसके बाद क्या, +1, ठीक है, तुरंत बाद और उसके बाद क्या, +1, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चा बताएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए अब इसको अगर आप देखोगे, इसमें जब अगर आप देखोगे तो क्या है, ये 4 है, ये 1 है, ये 5 है और ये क्या है, 8 है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, ये 4 था और ये 3 कम हुआ। यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका 4 बढ़ा और फिर यहां पे क्या हुआ, यहां पे 3 बढ़ा, ठीक है। चलो देखते हैं के आई। अब देखो यहां पर दूसरे वाले विकल्प में क्या है, ये आपका 11 है, ये 9 है, ये आपका क्या है, ये आपका 13 है, ये आपका क्या है 13 और ये आपका क्या है 16। तो यहां पर क्या होगा बच्चा, यहां पर क्या होगा, 2 कम हुआ, यहां पर क्या हुआ, 2 कम हुआ, फिर यहां पे क्या हो रहा है, 4 बढ़ रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। चलो देखो HEIL, तो यहां पर देखो H पोजीशन लिखो ज्यादा सही है, ठीक है। ये आपका 8 है, ये आपका 5 है, यहाँ पर I है, यहाँ पर L। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे 3 कम हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 9 है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4 जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे क्या है 12 है, तो यहाँ पे क्या है फिर 3 जुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 6, 3, 7 और 10, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 कम हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है, आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। सभी लोगों का आ रहा है विकल्प नंबर बी। क्लियर है,
विकल्प नंबर बी। ठीक है, सब में 3 घट रहा है, 4 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 घट रहा है, 4 जुड़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा विकल्प नंबर बी। पोजीशन रट जाओ, अगर क्वेश्चन को जल्दी करना है तो पोजीशन रट जाओ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपके लिए चेंज आ गया है, थोड़ा सा आपके लिए चेंज आ गया है। चलिए, इसमें निर्देश नहीं कॉपी किया क्या इसने? ठीक है, निर्देश तो कॉपी हुआ ही नहीं है। चलिए चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 21, 55, 63 और 49 क्या होगा, जल्दी से बताइए। 21, 55, 63 और 49 जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 21, 55, 63 और 49। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब इस प्रश्न के आंसर आप लोग 2 दे सकते हो। ठीक है, 2 दे सकते हो। देखो, एक तो इस प्रश्न का आंसर होगा, एक इस प्रश्न का आंसर आप कह सकते हो कि सर क्या होगा, 55 होगा। ठीक है, 55 क्यों होगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, 7 के फैक्टर हैं। बाकी सब क्या है, 7 के फैक्टर, 7 9 63, 7 7 49, 7 3 21। एक बच्चा कह सकता है कि सर 49 भी होगा। क्यों 49 होगा, क्योंकि ये क्या है, 7 का क्या है, स्क्वायर है। बाकी जो नंबर्स हैं वो किसी के स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब अगर इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांग आंसर किसको माना जाएगा, तो 7 के स्क्वायर को माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे पहले वरीयता दी जाती है प्राइम नंबर को, उसके बाद आता है बारी क्यूब या क्यूब रूट का, उसके बाद आता है बारी स्क्वायर या स्क्वायर रूट का, उसके बाद तब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, तब बारी आती है बच्चा मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, उसके बाद बारी आती है डिवीजन की, उसके बाद बारी आती है किसकी, डिवीजन की, और लास्ट में आता है ऐड और क्या, सब्ट्रैक्शन। लास्ट में आता है आपका ऐड और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमेशा जो चेक करने का क्रम आपको करना चाहिए वो इस क्रम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपका अगर आप दोनों में से ये और ये तो ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा आपको 49 को। ठीक है, 49। ठीक है, डी, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 20 सेकंड में दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बताओ। 20 सेकंड आपके पास है, जल्दी जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत इजी सा प्रश्न है ये, बहुत हलवा सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पर जब आप चेक करोगे बच्चा, यहां पर जब आप चेक करोगे तो पाओगे कि ये कितने का अंतर है। ठीक है, ये कितने का अंतर है, ये 14 का डिफरेंस है। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। और यहां पर कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी। क्लियर है, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन लोगों का सी आ रहा है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आइए आइए, एक बार अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो एक बार लिंक को शेयर कर दो। ठीक है, और चीजें अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए देखिए, 2 बैचेस चल रहे हैं। एक हमारे इंडिविजुअल मैथ का बैच चल रहा है जो प्रवीण सर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक हमारे इंडिविजुअल मैथ का बैच चल रहा है जो प्रवीण सर लेकर आ रहे हैं, और एक हमारा इंडिविजुअल हिंदी का बैच है जो नितिन सर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बैचेज हैं। जिन लोगों का मैथ वीक है और जिन लोगों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है, पता है कि हिंदी सब में आना है, वो इन दोनों बैचेज में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फटाफट सभी बच्चा बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताइए सभी लोग कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी बताइए, फटाफट सभी बताओ कि क्या रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर, देरी ना करो। चलिए, क्या है, झंडा, ध्वजकोट, कोट, कोर्टशिप, युद्ध पूजा, दोस्त, दोस्ती। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी हो जाएगा युद्ध और पूजा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, युद्ध और पूजा। ठीक है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा युद्ध और पूजा। ठीक है,
ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बाकी जो पहला शब्द है वो दूसरे शब्द के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। युद्ध और पूजा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी बताओ बच्चा। 20 सेकंड दिया जा रहा है एग्जाम में, 20 सेकंड बहुत है रीजनिंग के लिए। जल्दी बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट बताओ। पोजीशन रट जाओ, इंग्लिश अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू रट जाओ, जल्दी बताओ क्या होगा। चलो देखो क्या होगा, फटाफट देखो क्या है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। फिर क्या है बच्चा, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। फिर क्या है बच्चा, 19 है, 21 है, 23 है और क्या है 25 है। फिर क्या है बच्चा, 20 है, 22 है, 26 है और फिर क्या है 5 है। तो यही आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका 4 बढ़ रहा है। बाकी सब में कितने कितने का है, सीधा सीधा केवल 2-2 का है। बाकी सब में कितने कितने का है, 2-2 का है, ठीक है। और यहाँ पर 2 का है, फिर 4 का है, फिर कितने का है, 5 का है। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा DVZA, DVZA, ठीक है। बहुत बढ़िया, जिन लोगों का डी आ रहा है वो बिल्कुल ही सही है, DVZA, क्लियर है। चलिए चलिए आगे आइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए। 8, 15, 25, 36 क्या होगा, 49, 64, 81 और 100। चलिए देखिए क्या होगा। अब यहां पर जब आप चेक करोगे, यहां पर जब आप चेक करोगे तो पाओगे कि ये देखो ये सारे नंबर क्या है, स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। यही एकमात्र ऐसा है जो आपका स्क्वायर नहीं है। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8, 15, ठीक है। चलो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताओ। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताओ कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। बताइए ये आपका दिया गया कौन सा डिफरेंट है। देखो ये 15 है, 15 है, फिर क्या है आपका 31 है और फिर क्या है 63 है। तो देखो 15 से 31, तो आपको पता है कि 15 दूना के 30 और प्लस 1 कितना होगा 31 होगा। 31 से 63, तो 31 दूना के कितना होगा, 31 दूना के कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 प्लस 1 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो पहले नंबर का दुगना प्लस 1, फिर दूसरे नंबर का दुगना प्लस 1, ठीक है। तो 6 दूना के 12, 1 13, 13 दूना के 26 और 1 27, ठीक है। ये 12 दूना के 24 और 1 25, 25 दूना के 50 प्लस 1 51, ठीक है। 36 दूना के कितना होता है, 36 दूना के 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का, ठीक है। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा, विकल्प नंबर सी, ठीक है। इन सब में आपका एक पैटर्न लग रहा है, ठीक है। इन सब में आपका एक पैटर्न लग रहा है, इसमें आपका वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, चलिए क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ए नहीं होगा भाई, इन 3 में तो यही सेम पैटर्न लग रहा है जो ये वाला पैटर्न है, ठीक है। इसमें उसको चुनना है जो पैटर्न अलग है भाई। जब इस तीनों में सेम पैटर्न लग रहा है, इस नंबर का दुगना प्लस 1, इस नंबर का दुगना प्लस 1, यहां भी वही है नंबर का दुगना प्लस 1, नंबर का दुगना प्लस 1, यहां भी वही है नंबर का दुगना प्लस 1, नंबर का दुगना प्लस 1। तो ये आपका सी है जहां पर नंबर का दुगना प्लस 1 नहीं चल रहा है। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। बी नहीं होगा बच्चा, क्वेश्चन बिल्कुल सही टाइप है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से अच्छा समान है, बहुत सही है। ये आपका असमान होगा, ये आपका असमान होगा, ठीक है। ये आपका होगा असमान। क्लियर है, अब सही है ना, अब सही है। चलिए
अब सही है, क्लियर है? चलिए अब सही है ना। चलो अब आप लोग इतने बड़े हो गए कि क्वेश्चन पहचान ले रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलो इतना आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इतना अगर आपने सीख लिया कि क्वेश्चन पहचानना सीख लिया कि क्या सही है क्या गलत है, तो तरक्की हो गई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आइए आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर पाते हैं इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे ट्राई कर पाते हैं, और मैं इसमें देता हूं आपको, इसमें आपको मैं थोड़ा समय अधिक दे देता हूं। बताइए, मैं आपको देता हूं 50 सेकंड। चलिए 50 सेकंड का मैं समय देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर पाते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर पाते हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, उनमें से 2 विवाहित युगल हैं, ठीक है, कह रहा है, और केवल 3 पुरुष हैं। ए जो विवाहित है, एफ सहोदर है, बी के पति के 2 बच्चे हैं, डी एफ का पिता है, जी ए का नींस है, जो पुरुष सदस्य नहीं है। कह रहा है कि बी सी की माँ है जो अविवाहित है। आपसे कहना है कि ई एफ या जी से विवाहित नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाओगे आप लोग, ठीक है। चलो इसको हटा ही दो आप, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। आपसे कह रहा है कि परिवार में कितने सदस्य हैं बच्चा, परिवार में कितने सदस्य हैं बताओ। तो टोटल कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, ठीक है। कह रहा है कि उसमें 2 विवाहित युगल हैं, ठीक है, मतलब 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। 2 आपके क्या हैं, मैरिड कपल हैं, ठीक है। मतलब 2 मैरिड कपल हैं, मतलब जो 4 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है। और बाकी जो 3 लोग ऐसे होंगे जो शादीशुदा नहीं होंगे, मतलब अविवाहित होंगे, ठीक है। उनमें से 2 विवाहित युगल हैं और केवल 3 पुरुष हैं, ठीक है। और इस 4 में क्या है, 4 लोग क्या हैं, मेल हैं, और बाकी 3 क्या कह रहा, 3 पुरुष है ना। तो इस 4 में आपके 3 लोग मेल हैं, क्या है, 3 लोग क्या हैं, मेल हैं, और बाकी जो 4 बचेंगी वो क्या होंगी, फीमेल होंगी। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो कह रहा है कि ए जो विवाहित है और एफ, ए जो अविवाहित है, ए क्या है, अविवाहित है, और एफ सहोदर है, ठीक है। मतलब एफ क्या है, सहोदर है, बड़ा भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी के पति के 2 बच्चे हैं, ठीक है। बी के पति, बी का पति, ठीक है, बी के पति के 2 बच्चा, मतलब बी का कोई पति है तो बी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी है। और इसके कितने बच्चे हैं बच्चा, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो चलो बी के पति के 2 बच्चे हैं, तो चलो बी हो गया, इसका पति हो गया, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, और उसके बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है। चलो फिर कह रहा है कि जो डी है वो एफ का क्या है, पिता है। अब देखो डी क्या है, एफ का पिता है, एफ का पिता कौन है, डी है, तो ये इसका पिता भी होगा, ठीक है। चलो फिर कह रहा है कि जी जो है वो ए का नींस है। अब देखो जो जी है वो किसकी नींस है, ए की नींस है, ठीक है। मतलब देखो नींस में क्या होता है, नींस मतलब भांजा भी होता है, सॉरी नींस मतलब भतीजी भी होता है और भांजी भी होता है। नींस मतलब क्या होता है बच्चा, नींस मतलब होता है भांजी, ठीक है, भांजी और या भतीजी, दोनों के लिए वर्ड यूज होता है क्या, नींस, NIEC। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हिंदी वर्ड को ही इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपका जो जी है वो ए की क्या है, नींस है, मतलब ए की जो जी है वो ए की क्या है, भतीजी है। तो भाई अब यही जो है, यही जो भाई है या बहन है, ठीक है, और इसी का जो बेटा या बेटी होगा वही तो इसका भांजा या भतीजा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो जी है वो ए की क्या है, नींस है। अब नींस है तो क्या होगी, फीमेल होगी, चाहे भांजी हो चाहे भतीजी हो, क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। जो पुरुष सदस्य नहीं है, ठीक है, जो पुरुष, अब यहां पर जो आ गया तो जो किसके लिए आएगा, ए के लिए आएगा, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आएगा। तो जो पुरुष सदस्य नहीं है, तो जो पुरुष सदस्य नहीं होगा तो क्या होगा, ये महिला हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो बी है वो क्या है, सी की, बी सी की माँ है। अब देखो जो बी है बच्चा वो क्या है, माँ है, किसकी माँ है, सी की माँ है, जो अविवाहित है। अब आपसे कह रहा है कि जो सी है वो क्या है, अविवाहित है, सी का विवाह नहीं हुआ है। फिर आपसे कह रहा है कि ई
F या G से विवाहित नहीं है। फिर कह रहा है कि जो E है वो ना ही F से विवाहित है ना ही G से विवाहित है। अब देखो आपको क्या करना है। अच्छा, शुरुआत में कह रहा है कि A का विवाह हुआ नहीं है। टोटल मैरिड कपल हैं। टोटल कितने मैरिड कपल हैं? टोटल 4 लोग मैरिड, मतलब 2 लोग मैरिड कपल हैं तो 2 दूना के 4, ठीक है। तो 2 लोगों की शादी करवानी है तभी तो 4 लोग बनेंगे। भाई आपका कह रहा था कि 2 विवाहित युगल हैं, 2 मैरिड कपल हैं, 2 आपके मैरिड कपल हैं, ठीक है। तो 2 मैरिड कपल पूरा करना होगा। अब देखो कुछ आपको रीजनिंग लगानी होगी, सारा कुछ देगा नहीं, कुछ आपको रीजनिंग लगानी होगी, ठीक है। अब देखो अगर इनके बच्चे हैं, अगर इनके बच्चे हैं तो इनकी शादी हुई होगी। भाई अगर इस डी के बच्चे हैं तो डी की शादी हुई होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो ई है वो एफ और जी से विवाहित नहीं है, ठीक है। जो ई है वो एफ और जी से विवाहित नहीं है, तो सीधा सीधा ई का विवाह कहां पे कर दो? यहां पे कर दो। ये आपका क्या है? मेल है, तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये आपका कॉम्बिनेशन पूरा कर सकते हो। भाई इसको फिट करने के लिए और तो कहीं बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो विवाह किया नहीं है, ठीक है। ये तो विवाह किया नहीं है और इसका विवाह हुआ है, तो इसका विवाह किससे हुआ होगा? फिर एक ही चीज बचता है, किससे हुआ होगा? एफ से हुआ होगा। अब ये क्या है? फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो फिर ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। मेल हो जाएगा ना। चलो ये हो गया। अब ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगी। और ये फिर अब बचेगा सी बचेगा, ठीक है। तो ये चीज उठ के यहां पर आ गया, क्लियर है। ये चीज उठ के यहां पर आ गया। अब देखो पुरुष कितने थे? शुरुआत में बताया था कि इसमें पुरुष कितने थे? 3 मेल थे। तो देखो एक मेल तो ये हो गया, दूसरा मेल ये हो गया, तो ये भी तीसरा क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका फिगर, ठीक है। सारी चीज देगा नहीं, कुछ चीज आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। सारी चीज देगा नहीं, कुछ चीज आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। फसाओ क्वेश्चन नहीं है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। सब कुछ इजी इजी नहीं आएगा एग्जाम में, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है तो वो फसाऊ लगने लगता है आपको, ठीक है। क्या फसाऊ था? क्या फसाऊ था? भाई थोड़ा तो ट्रिक देगा ना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो तो थोड़ा तो ट्रिक देगा। देखो फिर क्या कर रहा है? सी की आंट है, सी की चाची कौन है? बताओ, सी की आंट कौन है? तो भाई ये इसके पिता हैं। अब ये पिता की बहन है तो ये इसकी क्या हो जाएगी? आंट हो जाएगी। तो सी की बुआ। देखो आंट मतलब सब होता है। आंट मतलब आपका बुआ भी होगा, मौसी भी होगा, मामी भी होगा, चाची भी होगा, ये सभी आंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब सी की आंट कौन है? तो ये इसके पिताजी है, पिताजी की बहन, यही आंट हो जाएंगी, ठीक है। तो कौन है आंट? ए है, ठीक है। क्लियर है। चलो देखो अब देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जी की ग्रैंड मदर है? जी की ग्रैंड मदर। तो देखो ये जी के पिताजी हैं और ये पिताजी की कौन है? माता जी हैं। तो जी की ग्रैंड मदर कौन हो जाएंगी? ई हो जाएंगी। जी की ग्रैंड मदर कौन है बच्चा? ई है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है? कह रहा है कि जो बी है वो कौन है? किसका? ए का। तो देखो बी कौन है? ए का। फिगर में देखते हैं कि बी कौन है? किसका? ए का। तो भाई ये इसके क्या है? भाई है और ये भाई की क्या है? वाइफ है। तो ये क्या हो जाएंगी? भाभी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? भाभी हो जाएंगी। भाभी है नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चा, ठीक है। मैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूं हर लेवल का रहता है। थोड़ा अच्छे लेवल का भी रहेगा, थोड़ा लो लेवल का रहेगा, थोड़ा हाई, क्योंकि अच्छा करोगे, इजी करोगे यहां तो मजा आएगा, लेकिन वो एग्जाम में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दिन पर दिन स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो आपको एक समीकरण दिया गया है। भाई हैश का मतलब क्या है? पुत्र का। डॉलर का मतलब क्या है? पत्नी का। तो आपसे बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन करो। ए हैश बी, तो हैश का मतलब क्या है? ए बी का पुत्र है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ए पुत्र है। किसका पुत्र है बच्चा? बी का पुत्र है। बी डॉलर, तो ए बी की पत्नी है, तो यहां पर बी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। किसकी? सी की। और सी इसका क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। अगर ये इसका बेटा है तो इसका बेटा भी होगा। फिर सी एट द रेट, तो सी एट द रेट का मतलब क्या है? कि सी क्या है? भाई है। किसका भाई है? डी का भाई है। फिर डी एंड का मतलब क्या है? कि डी क्या है? डी क्या है बच्चा? डी क्या है? पिता है। किसका पिता है? ई का पिता है। तो आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला कह रहा है कि ई सी की बहन है। तो क्या ई सी की बहन है? क्या ई सी की बहन है? बिल्कुल नहीं है। फिर कह रहा है कि सी ए की आंट है। तो क्या सी ए की आंट है? बिल्कुल नहीं है, सी ए का पिता है। फिर कह रहा है कि डी बी का ब्रदर इन लॉ है। डी
क्या है, बी का क्या है, ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल बदल है, ठीक है भाई। ये किसका क्या है, ये किसका क्या, हस्बैंड और हस्बैंड का भाई है, तो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ तो होगा। तो आपका ये विकल्प नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। देखिए जिससे, देखिए ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर, इसका कॉन्सेप्ट समझो कि अगर चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जिससे आपकी शादी होगी, जिससे आपकी शादी होगी, उसका कोई भी रिलेटिव आपके लिए क्या वर्ड जुड़ा होगा, इन लॉ वर्ड जुड़ा होगा। जैसे आपके जिससे शादी होगी तो जो आपके पिताजी होंगे, उसके मतलब आपके हस्बैंड के जो पिताजी होंगे फादर इन लॉ, आपके हस्बैंड की जो मदर होंगे आपके लिए मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड के जो भाई होगा आपके लिए ब्रदर इन लॉ, आपके हस्बैंड की जो सिस्टर होगी आपके लिए सिस्टर इन लॉ। तो जिससे शादी होती है उसका कोई भी रिलेटिव आपके लिए क्या वर्ड जुड़ा होता है, इन लॉ वर्ड जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, बी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है। क्लियर है, चलिए तो चलिए आज का सेशन आपका यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आज का सेशन आपको यहीं पे खत्म करते हैं। चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, जो है बच्चा रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, ठीक है। रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं इस पे प्रोवाइड करा दूंगा। और भी कोई जानकारी लेनी हो, ठीक है, क्लास के क्वेश्चन के लेवल से कोई आपको फीडबैक देना हो तो आप इस चैनल पर फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे कोई पर्सनल कमेंट मत करिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, चीजें अगर एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस करना हो तो केवल वही डिस्कशन इस पर अलाउ है, बाकी अगर फालतू की बातें करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए सेशन में जुड़ने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।